Hello students, good afternoon. Myself मोहित प्रकाश और आज हम बीएससी फाइनल ईयर में जूलॉजी के फर्स्ट पेपर में थर्ड यूनिट में एक्वाकल्चर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रॉन फिशरीज के बारे में पढ़ा था कि हम उसको किस तरीके से पकड़ सकते हैं और किस तरीके से हम उसको ट्रैप कर सकते हैं, और उसके हमने कल्चर के बारे में पढ़ा था और हमने उसके प्रॉन पकड़ने की मेथड्स के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो आज हम प्रॉन का संरक्षण एवं संसाधन यानी प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रॉन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रॉन का प्रिजर्वेशन और उसकी प्रोसेसिंग हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो उपयुक्त संरक्षणात्मक उपाय न करने पर प्रॉन पकड़े जाने के बाद भी खराब होने लगते हैं। इसके दो कारण हैं। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला कारण है रासायनिक विकृति। रासायनिक विकृति क्या है, आइए देखते हैं। इसे हम इंग्लिश में केमिकल स्पॉयलेज भी कहते हैं। इसके अंतर्गत शारीरिक ऊतकों से मुक्त अमीनो एसिड्स का क्षय होने लगता है, जिससे प्रॉन का स्वाद खराब हो जाता है। पौष्टिकता में एवं भार में इसमें कमी हो जाती है। दूसरा है हमारा बैक्टीरियल संदूषण। तो बैक्टीरियल, जिसे हम इंग्लिश में बैक्टीरियल कॉन्टैमिनेशन कहते हैं। ये बैक्टीरियल कॉन्टैमिनेशन क्या है, आइए देखते हैं। इसके द्वारा जीवाणुओं की प्रक्रिया द्वारा पेशियों से मुक्त वसा अम्लों का जल अपघटन होता है, जो बाद में ऑक्सीजन द्वारा कार्बोनाइल बनाते हैं। इससे प्रॉन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पकड़े जाने के बाद यदि प्रॉन को बर्फ में ना रखा गया तो ये 6 घंटे के भीतर ही विकृत होने लगते हैं। 4 घंटे तक 28 डिग्री सेल्सियस पर प्रॉन ठीक दशा में रहते हैं, किंतु इसके बाद ये शीघ्रता से दूषित होने लगते हैं और 8 घंटे बाद तो ये खाने योग्य ही नहीं रहते। अतः पकड़े जाने के तुरंत बाद इनका संरक्षण करना आवश्यक है, यानी इनका कंजर्वेशन करना आवश्यक है। पकड़े जाने के तुरंत बाद प्रॉन को बर्फ में रखकर स्थानीय मंडी में पहुंचा दिया जाता है, किंतु निर्यात के लिए अथवा अधिक समय तक रखने के लिए प्रॉन का निम्न विधियों के द्वारा संरक्षण एवं संसाधन किया जाता है। तो ये कौन कौन सी विधियां हैं, आइए अब हम इनके बारे में जानते हैं। पहली है विल्सन एवं विसिरायन, रियलिंग एंड डिवेनिंग। ये विधि क्या है, आइए देखते हैं। स्वच्छ जलीय प्रॉन का सिर काटकर इनका विल्सन एवं विसिरायन करने के बाद पानी से अच्छी प्रकार धोकर साफ करते हैं। बाह्य कंकाल एवं अन्य ऊतकों को हटाने के बाद मांस को फ्रीजिंग ट्रे में रख दिया जाता है। अब ट्रे में बर्फ का पानी डालकर
इन्हें 30 से 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर 3 से 4 घंटे के लिए रख दिया जाता है। ट्रे को हिमशीतित करने के बाद इन्हें ग्लेजिंग के लिए बर्फ के पानी में डुबोते हैं। ग्लेजिंग की क्रिया 10 से 15 डिग्री फ़ारेनहाइट के निम्न ताप पर यानी लोअर टेम्परेचर पर की जाती है। इसके फलस्वरूप हिमशीतित पदार्थ का निर्जलीकरण एवं ऑक्सीकरण नहीं होता है। ग्लेजिंग के बाद इन्हें पॉलीथीन में लपेटकर कार्डबोर्ड के बक्सों में बंद करके हिमशीतित कमरों में रख देते हैं। अब इसकी दूसरी जो विधि है वह है विल्सन, विसरायन एवं कुकिंग, पिलिंग, डिवेनिंग एंड कुकिंग। ये क्या है आइए देखते हैं। सर्वप्रथम प्रॉन का विल्सकिंग यानी पिलिंग एवं ब्राइसन यानी डिवेनिंग करके स्वच्छ पानी में धो लिया जाता है। अब इन्हें दो से 5% नमक के पानी में 3 से 5 मिनट तक पकाते हैं। पकाने के बाद इन्हें ट्रे में रखकर उपयुक्त विधि द्वारा हिमशीतित कर लिया जाता है। यानी जो मेथड एप्लीकेबल होता है उसी के द्वारा इनको हिमशीतित कर दिया जाता है। अब तीसरी जो पॉइंट है, तीसरा जो मेथड है कुकिंग एवं विल्सन यानी कुकिंग एंड पिलिंग, तो ये क्या है आइए देखते हैं। इस विधि द्वारा पकड़े गए प्रॉन को सर्वप्रथम 7 से 10% नमक के घोल में 2 से 3 मिनट तक उबालते हैं और उसके बाद 3 से 5% नमक वाले हिमजल में ठंडा करते हैं और शीतन के बाद प्रॉन का विल्सन या पिलिंग करते हैं और 20 ppm वाले क्लोरीनीकृत जल में इनको अच्छी प्रकार हम धोते हैं। इसके बाद ट्रे में रखकर फिर से इनको हिमशीतित करते हैं और हिमशीतित करने के बाद फिर 50 ppm वाले क्लोरीनीकृत जल में ग्लेजिंग करते हैं। अब जो इसकी अगली मेथड है, ठीक है, वो सीसिन यानी हेडलेस मेथड क्या है आइए देखते हैं। इस विधि में प्रॉन का सिर काटकर बिना विल्सन या विदाउट पिलिंग के ही उपयुक्त विधियों द्वारा हिमशीतन किया जाता है। ये इसकी हेडलेस मेथड है। अब आइए अब हम बात करते हैं कि प्रॉन का निर्यात, तो एक्सपोर्ट ऑफ प्रॉन, तो प्रॉन का एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है आइए देखते हैं। प्रॉन के निर्यात से अपने देश को काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हिमशीतित प्रॉन
डिब्बों में बंद प्रॉन और सुखाए गए प्रॉन, प्रॉन का अचार या पिकल ऑफ प्रॉन, प्रॉन पाउडर, प्रॉन करी एंड प्रॉन आहार के रूप में यानी फूड के फॉर्म में विश्व के विभिन्न देशों को प्रॉन का निर्यात किया जाता है, यानी वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज को प्रॉन का एक्सपोर्ट किया जाता है हमारी कंट्री से। हिमशीतित प्रॉन का एक्सपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी यूएसए तथा जर्मनी को किया जाता है। डिब्बों में बंद प्रॉन ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, स्विट्जरलैंड, यूएसए एंड यूके, जर्मनी तथा युगोस्लाविया को भेजे जाते हैं। शुष्क प्रॉन या ड्राई प्रॉन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, हांगकांग, जापान, नीदरलैंड, सिंगापुर, स्पेन, यूएसए तथा यूके को निर्यात किए जाते हैं। प्रॉन का अचार दुबई, यूके तथा कनाडा को तथा प्रॉन पाउडर ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, यूके एंड वेस्ट जर्मनी को भेजा जाता है। तो बच्चों, आज हमने प्रॉन का कंजर्वेशन और प्रॉन के एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।